तो हेलो गाइस, आज हम देखने वाले स्ट्रिंग ऑफ पाइथन, जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है क्योंकि किसी भी प्लेसमेंट के कोडिंग एग्जाम में स्ट्रिंग पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि स्ट्रिंग को अपडेट कर देना, या स्ट्रिंग में से कुछ कैरेक्टर को चेंज कर देना, या लूपिंग स्ट्रिंग में से सब स्ट्रिंग को निकालना। तो इस वीडियो में हम पहले स्ट्रिंग की डेफिनेशन को, सिंटैक्स को और इंडेक्स रिप्रेजेंटेशन को समझेंगे। उसके बाद इस पर प्रोग्राम करके देखेंगे। ये सब हो जाने के बाद इस स्ट्रिंग पर कौन कौन से ऑपरेशंस कर सकते हैं, ये विथ प्रोग्राम्स देखेंगे, मतलब उसके मेथड्स देखने वाले हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो शुरुआत करने से पहले आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक शेयर भी कर दीजिए। तो शुरुआत करते हैं यहाँ पर। इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स और सिंगल कैरेक्टर। तो स्ट्रिंग मल्टीपल कैरेक्टर या सिंगल कैरेक्टर का भी कलेक्शन है। और इसका सिंटैक्स है स्ट्रिंग नेम इज इक्वल टू डबल कोट या सिंगल कोट में वैल्यू। और यहाँ पर कुछ एग्जांपल लिए हैं जिसमें वेरिएबल में मल्टीपल कैरेक्टर की स्ट्रिंग को भी स्टोर किया है और सिंगल कैरेक्टर की स्ट्रिंग को भी स्टोर किया है। तो यहाँ पर सी में हमने वेलकम ये स्ट्रिंग स्टोर की है, जिसे हमने इंडेक्स रिप्रेजेंटेशन के साथ यहाँ पर प्रेजेंट किया है। तो किसी भी स्ट्रिंग की इंडेक्स पोजीशन की स्टार्ट 0 से होता है और एंड लेंथ -1 होता है। तो वेलकम इस स्ट्रिंग की लेंथ है 7, तो इसकी एंडिंग इंडेक्स पोजीशन होगी 6। और पाइथन के स्ट्रिंग को नेगेटिव इंडेक्स पोजीशन भी होती है, और उसमें किसी भी स्ट्रिंग का एंड -1 होता है। और स्ट्रिंग की शुरुआत नेगेटिव इंडेक्स माइनस लेंथ होती है, मतलब वेलकम की लेंथ है 7, तो डब्ल्यू इसकी इंडेक्स पोजीशन होगी -7, इस तरह से। तो यहाँ पर हेलो इसकी लेंथ क्या है, 5 है। तो एच की शुरुआत मतलब इंडेक्स पोजीशन की शुरुआत, निगेटिव इंडेक्स पोजीशन की शुरुआत -5 से होगी, और एंड सबको पता है -1 से होगी। वो कितनी भी बड़ी स्ट्रिंग हो, उसका एंड -1 ही होगा। तो इसको प्रोग्राम में देखेंगे अब हम। तो यहाँ पर सिंपल सी स्ट्रिंग लेते हैं वेलकम, और इसे प्रिंट करेंगे। रन करते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं प्रिंट हो गया है। तो यहाँ पर हम वन वन कैरेक्टर को एक्सेस करते हैं इंडेक्स पोजीशन से। तो पहले हम पॉजिटिव इंडेक्स को देख लेते हैं। तो यल को एक्सेस करना है तो क्या करना पड़ेगा, तो यल इस कैरेक्टर की इंडेक्स पोजीशन है 2 है। तो यहाँ पर मैं 2 देता हूँ और रन करता हूँ इसे। तो यहाँ पर देख सकते हैं प्रिंट हो गए हैं, और इसका एंड क्या है, 6 है, मतलब इस कैरेक्टर की इंडेक्स पोजीशन है 6। तो यहाँ पर देख सकते हैं प्रिंट हो गए। अब हम निगेटिव इंडेक्स को देख लेते हैं। तो किसी भी स्ट्रिंग का एंड -1 होता है, तो मैं यहाँ पर -1 देता हूँ और देखते हैं एंडिंग कैरेक्टर एक्सिस होता है या नहीं। तो यहाँ पर देख सकते हैं प्रिंट हो गए हैं, और शुरुआत माइनस लेंथ से होती है, मतलब हमारी लेंथ है 7। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर -7 लेना है, तो यहाँ पर डब्ल्यू एक्सिस हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं। और मुझे यम को एक्सेस करना हो तो इसकी निगेटिव इंडेक्स पोजीशन क्या है, तो -2 है। तो यहाँ पर -2 देता हूँ और एक्सेस करता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं एम प्रिंट हो गए हैं। तो यहाँ पर मैं कुछ भी यहाँ पर स्ट्रिंग को बढ़ा देता हूँ। यहाँ पर आप यहाँ पर कुछ भी ले सकते हैं इस तरह से। तो हमारे यहाँ पर एंड क्या है, बी है। तो मैंने क्या कहा था, किसी भी स्ट्रिंग का एंड -1 होता है। तो देख लेते हैं यहाँ पर बी एक्सिस होता है या नहीं। तो यहाँ पर देख सकते हैं, आप कितनी भी बड़ी स्ट्रिंग लीजिए, उसका एंड क्या होगा, निगेटिव इंडेक्स पोजीशन क्या होगी उसकी, -1 होगी। तो अब हम स्ट्रिंग पर कौन कौन से ऑपरेशन कर सकते हैं ये देखने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं ऑपरेशन ऑन स्ट्रिंग। तो फर्स्ट ऑपरेशन है स्लाइसिंग, स्लाइसिंग ऑफ स्ट्रिंग। तो इसको किस लिए यूज किया जाता है, तो देखते हैं। इट इज यूज टू गेट डिवाइडेड पार्ट ऑफ स्ट्रिंग। तो डिवाइडेड पार्ट मतलब सब स्ट्रिंग लेने के लिए इसे यूज किया जाता है। तो इसका सिंटैक्स है स्ट्रिंग नेम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर स्टार्टिंग इंडेक्स कोलन, या इसको आप स्लाइसिंग ऑपरेटर भी कह सकते हैं, उसके बाद एंडिंग इंडेक्स। और यहाँ पर स्ट्रिंग ली है। यहाँ पर आपको मैं इस डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ।
तो समझो मैंने स्टार्टिंग इंडेक्स 0 दिया और एंडिंग इंडेक्स 4 दिया, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक वो स्ट्रिंग को एक्सेस करेगा, मतलब 0 से लेकर 3 तक, मतलब WELC को। हमने 4 दिया था एंडिंग पोजीशन, तो वो 4 को नहीं लेगा, सिर्फ उसके आगे का लेगा। ये एंडिंग पोजीशन का है। तो प्रोग्राम में देखते हैं अब हम। तो मैं यहाँ पर स्टार्टिंग इंडेक्स समझो 0 देता हूँ और एंडिंग इंडेक्स 3 देता हूँ। तो ये कहाँ तक लेगा, तो 0 से लेकर 2 तक इस इंडेक्स पोजीशन में जो कैरेक्टर है उसे एक्सेस करेगा। तो इसे रन करता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं 0 1 2 इंडेक्स पोजीशन वाले कैरेक्टर एक्सेस हो गए हैं। तो इस तरह से ये स्लाइसिंग ऑपरेट होता है। तो यहाँ पर मैं समझो 5 देता हूँ, तो 0 से लेकर 4 तक सभी कैरेक्टर एक्सेस हो जाएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं स्टार्टिंग इंडेक्स समझो 3 देता हूँ, तो ये 3 से लेकर 4 तक सभी कैरेक्टर को एक्सेस करेगा, मतलब 2 कैरेक्टर है वो एक्सेस करेगा। ये सी और ओ को एक्सेस किया इसने, जिनकी इंडेक्स पोजीशन क्या है, 3 और 4 है यहाँ पर। तो इस तरह से ये स्लाइसिंग यूज किया जाता है। तो अगला है स्लाइसिंग विथ फॉरवर्ड स्टेप। तो फॉरवर्ड स्टेप के साथ स्लाइसिंग है ये, और इसका सिंटैक्स है स्ट्रिंग नेम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर स्टार्टिंग इंडेक्स कोलन एंडिंग इंडेक्स कोलन स्टेप वैल्यू। तो स्टेप वैल्यू बढ़ गई है सिर्फ। तो यहाँ पर स्टेप वैल्यू आप समझो 2 देते हो, तो वो स्टार्टिंग इंडेक्स में ऐड होता जाएगा और उस कैरेक्टर के अनुसार, उस इंडेक्स पोजीशन के अनुसार कैरेक्टर एक्सेस करेगा। तो यहाँ पर डायग्रामेटिकली दिखाता हूँ। तो समझो हमने स्टार्टिंग इंडेक्स 0 दिया और एंडिंग इंडेक्स 4 दिया और स्टेप वैल्यू 2 दी, तो क्या करेगा, पहले 0 इंडेक्स वाला कैरेक्टर एक्सेस करेगा, फिर उसमें 2 ऐड करेगा, तो क्या आएगा, 2 आएगा, तो ये EL एक्सेस करेगा इस तरह से। तो समझो यहाँ पर मैंने स्टार्टिंग इंडेक्स 2 दिया और स्टेप वैल्यू 1 दी, तो क्या करेगा, फर्स्ट ये 2 इंडेक्स वाला कैरेक्टर एक्सेस करेगा, फिर उस 2 में 1 ऐड करेगा, तो क्या आएगा, 3, तो 3 इंडेक्स पोजीशन वाला कैरेक्टर एक्सेस करेगा इस तरह से। यहाँ पर एग्जांपल भी लिया है हमने। तो यहाँ पर 0 स्टार्टिंग पोजीशन दी है और एंडिंग पोजीशन 6 दी है। तो एंडिंग पोजीशन क्या हो जाएगी, यहाँ पर 5 हो जाएगी, मतलब W से लेकर M तक ये ऑपरेट होगा। और यहाँ पर स्टेप वैल्यू 2 ली है, तो क्या एक्सेस हो गए, पहले ये 0 इंडेक्स पोजीशन वाला W एक्सेस होगा, और 0 में 2 मिला दो तो क्या आएगा, 2। उसके बाद 2 इंडेक्स पोजीशन वाला ये EL एक्सेस होगा, फिर EL में मतलब 2 इंडेक्स पोजीशन में 2 ऐड कर दे तो क्या आएगा, 4 आएगा। उसके बाद ये 4 इंडेक्स पोजीशन वाला O एक्सिस होगा इस तरह से। तो प्रोग्राम में देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैं स्टार्टिंग इंडेक्स पोजीशन पहले 0 लेता हूँ, इसकी एंडिंग पोजीशन क्या है, तो मैं यहाँ पर 7 देता हूँ, मतलब पूरी स्ट्रिंग ले लेता हूँ, और यहाँ पर स्टेप वैल्यू 1 कर देता हूँ, तो सभी स्ट्रिंग एक्सिस हो जाएगी। तो यहाँ पर दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं वेलकम पूरी स्ट्रिंग प्रिंट हो गई। अब मैं स्टेप वैल्यू 2 लेता हूँ, तो ये क्या करेगा, 0 में 2 ऐड करते जाएगा, और मतलब 0 उसके बाद 2 उसके बाद 4 उसके बाद 6, इस पोजीशन वाले सभी कैरेक्टर एक्सिस होंगे, सिर्फ यही पोजीशन वाले। तो यहाँ पर देख सकते हैं W की इंडेक्स पोजीशन क्या है, 0 है, EL की इंडेक्स पोजीशन क्या है, 2 है, उसके बाद O की इंडेक्स पोजीशन क्या है, 4 है, उसके बाद E की इंडेक्स पोजीशन क्या है, 6 है। ये कैसे हुआ, तो क्योंकि हमने स्टेप वैल्यू 2 दी है। तो यहाँ पर मैं स्टेप वैल्यू 2 की जगह 3 देता हूँ। तो इसे रन करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं W की इंडेक्स पोजीशन क्या है, 0 है, उसमें 3 मिला दो तो 3 आएगा। उसके बाद 3 इंडेक्स पोजीशन वाला वेरिएबल एक्सिस होगा, मतलब कैरेक्टर एक्सिस होगा, जो है C। फिर इंडेक्स पोजीशन 3 में 3 मिला दो तो 6 आएगा, और उसके बाद 6 इंडेक्स पोजीशन वाला कैरेक्टर एक्सिस होगा। तो इस तरह से ये फॉरवर्ड स्लाइसिंग वर्क करता है। अब हम देखेंगे स्लाइसिंग विथ निगेटिव इंडेक्स। तो आप निगेटिव इंडेक्स को यूज करके भी स्लाइसिंग कर सकते हैं। तो आपको पता ही है स्टार्टिंग इंडेक्स क्या होता है निगेटिव में,
तो माइनस लेंथ होता है, तो लेंथ 7 होगी तो उसकी स्टार्टिंग इंडेक्स क्या होगा, निगेटिव में -7 होगा। तो इस तरह से प्रोग्राम में देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैं -7 देता हूँ और यहाँ पर माइनस एंडिंग मतलब एंडिंग इंडेक्स देता हूँ -2। तो -2 एम की है पोजीशन, तो इसको छोड़कर आगे के सभी कैरेक्टर को ये एक्सेस करेगा, मतलब इतनी स्ट्रिंग आएगी। तो इसको रन कर देख लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं वही स्ट्रिंग एक्सेस हो गई। तो इस तरह से आप निगेटिव इंडेक्स पोजीशन को यूज करके भी आप स्लाइसिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं स्टेप वैल्यू भी दे सकता हूँ। तो यहाँ पर समझो मैं 2 देता हूँ यहाँ पर, तो उसी हिसाब से यहाँ पर एक्सेस होगा। तो मतलब यहाँ पर पहले W एक्सेस होगा, उसके बाद उसमें 2 मिला दो फिर EL एक्सेस होगा, उसके बाद इसमें 2 मिला दो तो O एक्सेस होगा। यहाँ पर इस तरह से WELO इस तरह से स्ट्रिंग आएगी। तो देख लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से ये वर्क करता है। तो अगली मेथड की तरफ बढ़ेंगे। तो आप स्लाइसिंग को यूज करके स्ट्रिंग को रिवर्स भी कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, प्रिंट में स्टार्टिंग इंडेक्स पोजीशन नहीं देनी है, एंडिंग पोजीशन भी नहीं देनी है, वो बाय डिफॉल्ट जितनी है उतनी ले लेता है और सिर्फ आपको स्टेप वैल्यू -1 कर देना है, तो वो पूरी स्ट्रिंग को रिवर्स कर देता है। तो यहाँ पर मैं प्रोग्राम में दिखा देता हूँ। बाय डिफॉल्ट स्टार्टिंग इंडेक्स ये ले लेगा, उसके बाद एंडिंग इंडेक्स भी ये ले लेगा। बाय डिफॉल्ट ले लेता है जितनी भी आप स्ट्रिंग दीजिए, और यहाँ पर सिर्फ आपको क्या करना है, -1 कर देना है स्टेप वैल्यू। तो इसे रन करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते पूरी स्ट्रिंग रिवर्स हो गई। तो यहाँ पर मैं और बढ़ा देता हूँ स्ट्रिंग को, कुछ भी यहाँ पर कैरेक्टर कुछ इस तरह से ऐड कर देता हूँ। और समझो मैं ए बी उसके बाद एक्स वाई इस तरह से लेता हूँ। तो ये बाय डिफॉल्ट स्टार्टिंग इंडेक्स और एंडिंग इंडेक्स ले लेता है, सिर्फ आपको स्टेप वैल्यू -1 कर देना है, जिससे पूरी स्ट्रिंग रिवर्स हो जाएगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं वाई एक्स बी ए इस तरह से पूरी स्ट्रिंग रिवर्स हो गई है। इस तरह से आप कितनी भी बड़ी स्ट्रिंग रिवर्स कर सकते हैं इससे। तो बढ़ते हैं अगली मेथड की तरफ। तो हमारी अगली मेथड है लेन। इट इज़ यूज्ड टू फाइंड लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। तो इसे स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड करने के लिए यूज़ किया जाता है, और इसे आपको किसी भी प्रिंट या वेरिएबल में स्टोर करना पड़ता है। बस आपको इस लेन फंक्शन के ब्रैकेट के अंदर स्ट्रिंग का वेरिएबल नेम या स्ट्रिंग देनी है। तो यहाँ पर प्रोग्राम में देख लेते हैं। यहाँ पर इसे निकाल देते हैं एक्स्ट्रा जो हमने कैरेक्टर बढ़ाए थे, और यहाँ पर स्ट्रिंग को प्रिंट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर प्रिंट में लेन फंक्शन को लेंगे, और इसमें हमारा स्ट्रिंग ए इस वेरिएबल में स्टोर है। तो देख लेते हैं लेंथ क्या आती है। तो देख सकते हैं 7 आ गए। इस तरह से भी आप ले सकते हैं, या किसी वेरिएबल में स्टोर करके भी प्रिंट कर सकते हैं, या तो आप डायरेक्टली इस लेन फंक्शन में स्ट्रिंग दे सकते हैं। तो यहाँ पर मैं वेलकम ये डायरेक्टली दे देता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर देख सकते हैं 7 प्रिंट होगा। इस तरह से भी लेंथ फाइंड कर सकते हैं आप किसी भी स्ट्रिंग की। तो अगली मेथड है फाइंड। इट इज यूज्ड टू फाइंड आउट द इंडेक्स पोजीशन ऑफ कैरेक्टर। तो ये स्ट्रिंग में से किसी भी कैरेक्टर की इंडेक्स पोजीशन फाइंड करने के लिए यूज किया जाता है, और इसका सिंटैक्स है स्ट्रिंग नेम डॉट फाइंड और ब्रैकेट के अंदर कैरेक्टर जिसकी आप इंडेक्स पोजीशन फाइंड करना चाहते हैं। तो यहाँ पर एग्जांपल लिया है, और फाइंड में यल ये कैरेक्टर दिया है, तो यल की इंडेक्स पोजीशन है 2, तो यही ये रिटर्न करेगा। तो प्रोग्राम में देख लेते हैं। तो यहाँ पर स्ट्रिंग नेम ए डॉट फाइंड ए फंक्शन, और हमें एम इस कैरेक्टर का इंडेक्स पोजीशन फाइंड करना है, जिसकी इंडेक्स पोजीशन क्या है, 5 है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 5 प्रिंट हो गए हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं W की 0 है, E की 1 है, L की 2 है, C की 3 है, O की 4 है, और M की इंडेक्स पोजीशन क्या है, 5 है। इस तरह से ये फंक्शन वर्क करता है।
तो अगली मेथड है इंडेक्स मेथड। इट इज़ यूज्ड टू फाइंड आउट द इंडेक्स पोजीशन ऑफ कैरेक्टर। तो इस फंक्शन को इंडेक्स पोजीशन फाइंड करने के लिए ही यूज किया जाता है कैरेक्टर की। ये सेम फाइंड इस मेथड की तरह ही है। तो स्ट्रिंग नेम डॉट इंडेक्स और कैरेक्टर ब्रैकेट के अंदर। तो इसको प्रोग्राम में देख लेते हैं। ये सेम एज फाइंड मेथड की तरह ही है। यहाँ पर इंडेक्स दिया है। अब हम W इसकी इंडेक्स पोजीशन फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं 0 इंडेक्स पोजीशन है, क्योंकि किसी भी स्ट्रिंग की शुरुआत 0 से होती है। यहाँ पर ई देता हो, ये 2 टाइम है, लेकिन ये फर्स्ट टाइम जो मिलेगा उसकी इंडेक्स पोजीशन फाइंड कर देगा। इसे रन करता हो फिर देखेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं 1 रिटर्न किया है। तो अगली मेथड की तरफ बढ़ते हैं। हमारी अगली मेथड है स्टार्ट्स विथ। इट इज यूज्ड टू चेक गिवन स्ट्रिंग स्टार्ट विथ पर्टिकुलर कैरेक्टर। तो इसे पर्टिकुलर स्ट्रिंग पर्टिकुलर कैरेक्टर से शुरुआत हुई है नहीं, ये चेक करने के लिए यूज किया जाता है। तो इसका सिंटैक्स है स्ट्रिंग नेम डॉट स्टार्ट्स विथ और ब्रैकेट के अंदर कैरेक्टर। तो यहाँ पर प्रिंट में इस तरह से यूज करना है। तो ये चेक करेगा ये W कैरेक्टर से ए इस वेरिएबल में जो स्टोर स्ट्रिंग है, मतलब ये वेलकम, ये W से शुरुआत हुई है, तो ये रिटर्न क्या करेगा, ट्रू। नहीं है तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। तो यहाँ पर स्ट्रिंग नेम डॉट स्टार्ट्स विथ और ब्रैकेट के अंदर उस कैरेक्टर से शुरुआत हुई या नहीं, ये चेक करने के लिए इसे यूज किया जाता है। तो यहाँ पर W देते हैं और रन करते देखते हैं। तो यहाँ पर ट्रू आ गया है, क्योंकि वेलकम की शुरुआत W से हुई है। तो यहाँ पर मैं यल देता हूँ, देखते हैं आउटपुट क्या आता है। इसका आउटपुट फॉल्स ही आएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं फॉल्स आ गया है, क्योंकि वेलकम की शुरुआत यल से नहीं हुई। तो अगली मेथड है एंड्स विथ। इट इज यूज्ड टू चेक गिवन स्ट्रिंग एंड विथ पर्टिकुलर कैरेक्टर। तो ये स्ट्रिंग पर्टिकुलर कैरेक्टर के साथ एंड हुई या नहीं चेक करता है। हुई हो तो ये ट्रू रिटर्न करता है, नहीं हुई तो ये फॉल्स रिटर्न करता है। और इसका सिंटैक्स है स्ट्रिंग नेम डॉट एंड्स विथ और ब्रैकेट के अंदर कैरेक्टर। तो यहाँ पर एग्जांपल भी लिया है हमने। तो इसका आउटपुट आएगा फॉल्स, क्योंकि वेलकम का एंड एम से नहीं हुआ है, ई से हुआ है। तो यहाँ पर मैं एंड्स विथ लेता हूँ, एंड्स विथ, और यहाँ पर मैं ये रहने देते हैं, देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। वेलकम इस स्ट्रिंग का एंड यल से हुआ है क्या, नहीं। तो इसका आउटपुट क्या आएगा, फॉल्स आएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं। तो वेलकम इस स्ट्रिंग की एंड ई से हुआ है क्या, तो है। तो इसका आउटपुट क्या आना चाहिए, ट्रू। तो रन करके देख लेते हैं। तो देख सकते हैं ट्रू प्रिंट हो गए हैं। तो इस तरह से मेथड वर्क करता है। अब हम अगली मेथड की तरफ बढ़ते हैं। टू रिपीटिंग गिवन स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग को रिपीट करने के लिए आपको स्टार को यूज करना है। तो इसका सिंटैक्स है स्ट्रिंग नेम स्टार, मतलब इनटू भी कहते हैं इसको, और नंबर, जितनी टाइम आप इसे रिपीट करना चाहते हैं। आप 10 टाइम रिपीट करना चाहते हो तो इस तरह से लेना है स्ट्रिंग नेम इंटू 10, तो उतनी टाइम ये रिपीट होगा। तो यहाँ पर मैं ए स्टार मतलब इंटू 5 टाइम कर देता हूँ इसको। 5 टाइम हम इसे रिपीट करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं वेलकम वेलकम ये 5 टाइम यहाँ पर रिपीट हो गए हैं। तो इस तरह से वर्क करता है। आप जितनी टाइम दोगे उतनी टाइम ये रिपीट करेगा उसी स्ट्रिंग को। आप यहाँ पर समझो 10 टाइम करेंगे तो यहाँ पर वो 10 टाइम उस स्ट्रिंग को रिपीट करेगा, मतलब प्रिंट करेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से। तो अगली मेथड की तरफ बढ़ते हैं, रिप्लेस। इट इज यूज्ड टू रिप्लेस पर्टिकुलर कैरेक्टर। तो ये पर्टिकुलर कैरेक्टर को रिप्लेस करने के लिए यूज किया जाता है। और इसका सिंटेक्स है स्ट्रिंग नेम डॉट रिप्लेस और ब्रैकेट के अंदर एग्जिस्टिंग कैरेक्टर, जो पहले से ही कैरेक्टर है और जिसके बदले जो कैरेक्टर चाहते हैं वो है रिप्लेस कैरेक्टर। तो यहाँ पर एग्जाम्पल लिया है, इस तरह से प्रिंट में यूज करना है। तो हमने एग्जिस्टिंग कैरेक्टर एम दिया है और रिप्लेस कैरेक्टर पी दिया है। तो ये क्या करेगा, इस एम की जगह पर पी रिप्लेस होगा। तो इसको प्रोग्राम में देख लेते हैं।
तो यहाँ पर स्ट्रिंग डॉट मतलब स्ट्रिंग नेम डॉट रिप्लेस ये फंक्शन, और हमारा एग्जिस्टिंग कैरेक्टर है समझो W, और हमें चाहिए इसकी जगह पर नया कैरेक्टर समझो P। तो हमारे W की जगह पर P रिप्लेस हो जाएगा। तो रन करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से आप कौन सा भी कैरेक्टर इस पर रिप्लेस कर सकते हैं। यहाँ पर मैं समझो अब ये लेता हूँ, ई की जगह पर मैं एक्स इसको रिप्लेस करूंगा और रन करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं सभी ई की जगह पर एक्स एक कैरेक्टर रिप्लेस हो गए हैं। तो इस तरह से ये फंक्शन वर्क करता है। तो बढ़ते हैं अगली मेथड की तरफ। तो अगली मेथड है अपर। इट इज यूज्ड टू कन्वर्ट एल कैरेक्टर ऑफ स्ट्रिंग इनटू अपर केस। तो स्ट्रिंग के कैरेक्टर को अपर केस में लाने के लिए इसे यूज किया जाता है। मतलब स्मॉलर केस में हो सभी कैरेक्टर या किसी भी केस में हो तो उन सभी कैरेक्टर को अपर केस में कन्वर्ट कर देता है ये फंक्शन। और इसका सिंटैक्स है स्ट्रिंग नेम डॉट अपर। इस तरह से प्रिंट में आपको यूज करना है। तो यहाँ पर प्रोग्राम में देख लेते हैं, इसे झट से इंप्लीमेंट कर देंगे। ए डॉट अपर, तो वेलकम इस स्ट्रिंग के सभी कैरेक्टर अपर केस में चले जाएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं सभी कैरेक्टर क्या हो गए, कैपिटल मतलब अपर हो गए। तो यहाँ पर मैं समझो यहाँ पर अपर केस में ही लेता हूँ वन कैरेक्टर, फिर से इसे रन करते हैं तो ये क्या करेगा, अपर केस में ही लेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं सभी कैरेक्टर अपर केस में कन्वर्ट हो गए। तो अगली मेथड की तरफ बढ़ते हैं। अगली मेथड है लोअर मेथड। इट इज यूज्ड टू कन्वर्ट एल कैरेक्टर ऑफ स्ट्रिंग इनटू लोअर केस। तो इस फंक्शन को सभी स्ट्रिंग के कैरेक्टर को लोअर केस में लाने के लिए यूज किया जाता है। और इसका सिंटैक्स है स्ट्रिंग नेम डॉट, यहाँ पर लोअर लेना है, गलती से यहाँ पर सिंटैक्स लिया है। यहाँ पर देख सकते हैं एग्जाम्पल में ए डॉट लोअर। तो इस हेलो इस स्ट्रिंग के सभी कैरेक्टर लोअर केस में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम भी हेलो ये स्ट्रिंग ले लेते हैं कैपिटल में, और यहाँ पर ए डॉट लोअर कर देते हैं। तो हेलो इस स्ट्रिंग के सभी कैरेक्टर लोअर केस में आ जाएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से लोअर केस में आ जाएंगे। तो अगली मेथड की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारी अगली मेथड है कैपिटलाइज। इट इज यूज्ड टू कन्वर्ट फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ स्ट्रिंग इनटू अपर केस। तो ये स्ट्रिंग के फर्स्ट कैरेक्टर को सिर्फ अपर केस में कन्वर्ट कर देता है, मतलब कैपिटल लेटर में लेता है। स्ट्रिंग नेम डॉट कैपिटलाइज, इस तरह से इसका सिंटैक्स है। आप इस तरह से प्रिंट में यूज कर सकते हैं। तो इसको हम प्रोग्राम में देख लेते हैं। अब हमारा हेलो सभी कैरेक्टर अपर केस में देख लेते हैं। एक कैपिटलाइज किस तरह से वर्क करता है इस स्ट्रिंग पर। कैपिटलाइज ये मेथड ले लिए हमने, तो इसे रन करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारे सभी कैरेक्टर हेलो स्ट्रिंग के अपर केस में थे। अब यहाँ पर क्या हुआ है, सिर्फ फर्स्ट कैरेक्टर एच कैपिटल में, सभी लोअर केस में हो गए बाकी के। तो इस तरह से ये वर्क करता है। तो अगली मेथड है हमारी स्प्लिट मेथड। इट इज यूज्ड टू स्प्लिट द गिवन स्ट्रिंग। तो हमारे स्ट्रिंग के टुकड़े करने के लिए इसे यूज किया जाता है। मतलब जो कैरेक्टर देते हैं वो इसे ये डिवाइड कर देता है। और इसका सिंटैक्स है स्ट्रिंग नेम डॉट स्प्लिट और ब्रैकेट के अंदर कैरेक्टर जिधर से आप स्प्लिट करना चाहते हैं स्ट्रिंग को। यहाँ पर एग्जाम्पल ये है सी, मतलब सी एक कैरेक्टर दिया है तो यहाँ पर से स्प्लिट हो जाएगी हमारी स्ट्रिंग। प्रोग्राम में देख लेते हैं। तो यहाँ पर ए डॉट स्प्लिट और हम कैरेक्टर देंगे ई, और इसे रन करके देख लेते हैं क्या आउटपुट आता है इसका। तो यहाँ पर देख सकते हैं टू पार्ट में डिवाइड हो गया है इस कैरेक्टर से। तो पता चल गया इस तरह से ये मेथड वर्क करता है। तो यहाँ पर हम स्ट्रिंग को चेंज कर देते हैं और यहाँ पर वेलकम लेते हैं, और यहाँ पर हम स्प्लिट कैरेक्टर देंगे सी। तो सी इस कैरेक्टर से टू पार्ट हो जाएंगे इस वेलकम स्ट्रिंग के। तो देख सकते हैं इस तरह से आउटपुट आ गए हैं।
तो ये सभी स्ट्रिंग के मेथड्स के जो आपको अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।